आप लोग भी शॉपिंग करने जाते होंगे मॉल्स में, जैसे रिलायंस हो गया, डी मार्ट हो गया, या और भी कोई जो होते हैं मॉल्स, उसमें आप लोग भी जाते होंगे सामान लेने के लिए। तो हमेशा ऐसा होता है कि काउंटर पे इतनी गर्दी होती है, आपके हाथ में इतना सामान होता है, कभी किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, कभी किसी के पास बच्चे होते हैं, तो वो लोग इतने परेशान होते हैं कि फटाफट सामान देते हैं, बिल बनाते हैं और बिल लेके घर आ जाते हैं। कई बार कितने लोगों को तो आदत भी नहीं होती है कि घर पे आके वो बिल चेक करें, सामान चेक करें। वो सीधा आते हैं, सामान अपनी जगह पे रख देते हैं, बिल अपने पर्स पे रख दिया, नहीं तो फाड़ के फेंक दिया। तो ऐसा है कि मुझे आदत है, मैं जब भी शॉपिंग करने जाती हूँ, चाहे डी मार्ट जाऊँ, चाहे रिलायंस जाऊँ, रिलायंस स्मार्ट, तो मैं आने के बाद अपना बिल अपने सामान से टैली करती हूँ, फिर ही सामान रखती हूँ। आज इतने सालों से मैं सामान ले रही हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ, रिलायंस में तो हमेशा कॉमन हो गया है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही है, चाहे पैसे के, चाहे सामान का भी क्वांटिटी डबल टिबल होती है वहाँ पे, ऐसा वैसा। और डी मार्ट में आज ऐसा हुआ कि मैंने सब सामान खरीदा, मुझे बहुत घाई लगी थी। मेरे हस्बैंड मेरे छोटे बेबी को लेके बाहर खड़े थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत गर्दी होती है और मुझे जल्दी से सामान लेके निकलना था, और कुछ ज़्यादा सामान लेना नहीं था। मैंने ऐसे सोच के गई थी, पर आप ऑब्वियसली आप जाते हैं तो एक आध दो सामान आपको पसंद आता है, आप ले ही लेते हो। तो मैंने मेरे हस्बैंड के पास अपने बेबी को छोड़ा था, अपनी बेटी को लेके मैं अंदर गई थी। जब मैं अंदर गई सामान लेने के लिए, इतना मतलब उन लोग वहाँ पे गर्दी होता है, मैंने फटाफट सामान लिया। मुझे एक ये आदत, मैंने 2-3 बार धोखा खा लिया, तो मुझे आदत पड़ गई है कि मैं एग्ज़िट करने के पहले एक बार बिल पे अपनी नज़र मार लेती हूँ कि हाँ मैंने इतने का सामान लिया या नहीं लिया। तो मैंने वो बिल जो टैली किया, तो उसमें लिखा हुआ था, मतलब जो मैंने सामान लिया था उसके हिसाब से 125 का कोई चीज़ लिया मैंने, जो 254 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया था मुझे बिल पे। और वो बिल मैंने मैंने वही सोचा कि मैंने तो फटफट सामान लिया, बहुत छोटे मोटे सामान लिए, क्योंकि मुझे लेट हो रहा था, इसलिए मेरे पास लेना तो बहुत कुछ है, पर इतना टाइम नहीं, तो छोटे मोटे सामान फटाफट देखो, ले और चलो निकलो। अब मैं जब वहाँ पे पहुँची, मैंने वहाँ पे सब सामान किया, मैंने सोचा मैंने 254 रुपीज़ जो मेरा टोटल अमाउंट बता रहा है, उसके तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है, क्योंकि मैंने नॉर्मल चीज़ें ली हुई है, छोटी मोटी चीज़ें, ये जो ऐसे ऐसे सब दूध और ये ऑयल और ये ऐसे सब चीज़ें ली हुई है। तो ये इतना तो मतलब इतना बिल बना ही नहीं है 254। अभी मैंने ऐसे क्या लिया 254 का, मैं दिमाग पर जोर देती। फिर मैंने वहाँ पे जाके जो बिल काउंटर पे खड़े थे उनको जाके मैंने बोला कि मैंने तो 254 का कुछ लिया नहीं है, तो ये बिल कैसे इतना ज़्यादा आया। तो उसने देखा, उसने मेरा पूरा वापस से बैग में से सब सामान निकलवाया। जबकि ऐसा ही मेरे साथ तो अक्सर है कि जेठालाल वाली नसीब है मेरी, कि जब कहीं पे मुसीबत हमेशा उस टाइम पे ही आती है जब हम सोचते हैं कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा बैग में से सामान निकाल के चेक किया, तो बोलते नहीं सब सामान तो ठीक है मैडम, पर आपने कुछ 254 का लिया ही होगा। मैंने बोला मैंने ऐसा कुछ भी नहीं लिया है, आप चेक कीजिए, आपके यहाँ से गलती हुई है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैंने ये जो 2 किलो पोहा लिया है ये 254 का है। आप मुझे एक बात बताइए, आप डी मार्ट क्यों जाते हैं, या आप किसी रिलायंस मार्ट या ऐसे मॉल क्यों जाते हैं? वहाँ सामान सस्ता मिलता है इसलिए जाते हैं। सादे बनिया के यहाँ भी कभी आपने सुना 150 रुपये का पोहा डी मार्ट में? हाँ, ये 49 रुपीज़ था वहाँ पे, तो मैंने 2 किलो लिया। तो 49 के हिसाब से अगर ऊपर नीचे क्वांटिटी पकड़ लो तो 100 रुपीज़ पकड़ लो कि मेरा ये पोहा था। अब 100 रुपीज़ पे 154 रुपीज़ एक्स्ट्रा मेरे चले जाते अगर आज मैं ध्यान नहीं देती। हम मिडिल क्लास वाले हैं, हम चाहे कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है क्या 154 रुपीज़ के लिए वीडियो बना रही है और ये वो। अरे हम मिडिल क्लास वाले हैं, मेहनत करते हैं, हमारे लिए 1 रुपया भी बहुत कीमती है, क्यों किसी को ज़्यादा दूँ। तो ये 154 रुपीज़ मैंने उसको बोला कि ये आपकी गलती है, आपने गलत बारकोड लगाया उसके ऊपर, तो आपकी गलती है। अगर अभी मैं चेक नहीं करती, मैं घर लेके चली जाती और मैं आपको बाद में आके बोलती कि भाई मेरे पास इतना आपने पैसा लिया, उतना तो मैं सामान कुछ लेके ही नहीं गई, तो आप मानते क्या? आप नहीं मानते, आप बोलते कि नहीं। तो वहाँ पे जो लोग मतलब जो बिल बना रहे थे काउंटर पे, उसमें से 1-2 जन बोलने लगे अरे तू इनसे बहस मत कर, अपने सर को बुला। तो वो आया, जो था उनका मैनेजर या जो भी था इंचार्ज था, वो आया। मैंने सोचा मैं उधर ही उन लोगों का वीडियो बनाऊं, पर उसने बहुत अच्छे से मेरे से बात किया, पूछा
कि क्या हुआ, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ये चीज़ 49 रुपीज़ की मैंने 2 किलो ली है, तो अगर आप मान लो 100 रुपये पकड़ के चलो, 154 रुपीज़ आप मुझे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हो। अगर मैं नहीं ध्यान दूँ तो मेरे तो 150 रुपये की लग गई चपत। अभी ऐसे कितने लोग होंगे जो घर पे जाके बिल चेक नहीं करते। ऐसे दिन में अगर उनके 20, 25, 50, 100 रुपये, तो डीमार्ट में तो कितने लोग जाते शॉपिंग करने, कितनी गर्दी होती है। तो अगर ऐसे एक आदमी से भी अगर 10, 5, 20 रुपया, या ऐसे एक आदमी से डायरेक्ट 150 रुपया, तो आप सोचिए कि दिन भर में कितना उनके पास एक्स्ट्रा पैसा जाता होगा। इसीलिए मेरा आपसे सब लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, जाइए शॉपिंग कीजिए, अपना बिल प्रॉपर चेक कीजिए, अपना 1 रुपया भी मेहनत का किसी को एक्स्ट्रा मत दीजिए, क्योंकि अगर मेरे पास पैसा कम होगा तो वो मुझे सामान देगा क्या। अगर मैं इसको बोलूँगी भैया मेरे पास 2 रुपया कम है, आप बिल में सामान दे दो, अरे इससे तो अपने घर का बनिया अच्छा है, 2 रुपये 3 रुपये का, अरे भाभी बाद में दे देना, या छोड़ भी देते हैं। वो लोग छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो फिर हम लोग अपना पैसा क्यों छोड़े उनके पास। तो इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी प्यारी बहनों, मेरे भाइयों, जो भी आप लोग मॉल्स वगैरह जाते सामान लेने या कहीं भी, तो एक बार अपना बिल बराबर प्रॉपर चेक कीजिए, किसी को भी अपना एक्स्ट्रा पैसा मत दीजिए। प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और प्लीज़ जागरूक रहिए इस चीज़ के लिए। और ख़ास करके जब आप डीमार्ट और रिलायंस स्मार्ट जाते हैं ना, तो बहुत ध्यान दीजिए। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस बात पे अमल कीजिएगा। थैंक यू।